नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपका करता हूँ स्वागत। जैसे कि आज का थंबनेल आपने देख लिया होगी, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी ओर से मैंने पिक किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरी ओर से बने हुए हैं। मैं उन पर रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। जो कि क्वेश्चन जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं, ये सभी आप लोगों के काम आने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं अपनी ओर से बनाता हूँ, जो अपनी ओर से बताता हूँ, वो जहाँ तो मैंने खुद किए होते हैं, जहाँ मैंने किसी ना किसी से सुनकर उसको वेरीफाई कर कर आपको बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, जितने भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होता है कि ये क्वेश्चन हमारे काम आएंगे कि नहीं आएंगे। और एक बात और बता देता हूँ, काफी क्वेरीज मेरे को आ रही है आप लाइव आए और लाइव पर हम आपसे क्वेश्चन एंड आंसरिंग करेंगे। सो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लाइव ना आने का मेन रीजन यही है कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ जॉब से रिगार्ड। एक बात और बता देता हूँ, जो लाइव होता है ना, लाइव में मतलब कि उतने लोगों को नहीं पता चल पाता जितने लोगों को ऐसे वीडियो बनाकर पता चल जाता है। थोड़े फ्यू डेज पहले मैं मतलब कि लाइव होता था, लेकिन फिर भी मेरे को वो ही क्वेरीज बार बार आती थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपनी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे को बाई का आया है कि बाई पैकेजिंग वीजा क्या होता है, क्या उसमें बेनिफिट है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ना एक प्रॉपर समझाने का ट्राई करूंगा। देखो, एक होता है वर्क परमिट, जो होता है डायरेक्ट आपका आपकी कंपनी पर लगेगा, और एक होता है पैकेज। पैकेज में क्या होता है, पैकेज में ऐसा होता है उनको नीड्स है आदमियों की, लेकिन वो कुछ पर्सन को पिक करेंगे, कुछ पर्सन को नहीं करेंगे। वो कंपनी का एक बोलो बम्पर वीजा होता है। ठीक है, जिसमें मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों की नीड है, तो वो 10 लोग पिक कर लेंगे। ठीक है, 10 लोग मतलब कि वो 5 लोगों की सिर्फ जस्ट नीड है, लेकिन वो पिक करेंगे 10 लोग। कहने का मतलब 5 आदमी चाहिए, लेकिन 5 वो एक्स्ट्रा हायरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इन केस कभी कोई प्रॉब्लम पड़ जाए तो वो जो 5 होंगे वो वहाँ पर काम करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप चले जाओगे तो आप फ्री रहोगे, वो आपको काम में लगाएंगे, लेकिन बाद में आपकी जॉब चेंज करके आपको दूसरी जॉब ही दिलवाएंगे। ठीक है, ऐसा सीन होता है। पैकेज में मैं ऑलवेज आपको मना ही करता हूँ कि यार इसमें वीज़ा मत लगवाओ। ना लगवाने का मेन रीज़न ये होता है कि क्या करते हैं एजेंट, आपसे कुछ अमाउंट ले लेंगे, आपका लॉन्ग टाइम लगाएंगे, कम से कम 8 8 महीने, 9 मंथ, 7 मंथ, ऐसे आपका टाइम किल हो जाएगा। पेमेंट आप सोचते हो कि यार ये चीपेस्ट पड़ा है, चीपेस्ट चूपेस्ट कुछ नहीं होता भाई। जितने भी एजेंट होते हैं सबको पता होता है कि मैंने मनी कैसे अर्न करनी है और कैसे काम करना है। हम लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में पैकेज लेते हैं, पैकेज हमारा लॉस करवाता है, क्योंकि एजेंट ने सिर्फ वो आदमी पिक करना होता है जिसने अमाउंट उनको अच्छी पे करनी होती है। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिस पर मैंने बताया हुआ है एजेंट कैसे क्या काम करते हैं, कैसे एजेंट को मुनाफा होता है। क्योंकि ये बात अपने माइंड में रख लो, एजेंट कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। ऑलवेज एजेंट को बेनिफिट ही होता है, चाहे वो पैकेज का हो, चाहे वो एज ए डायरेक्ट वर्क परमिट हो, चाहे एज ए स्टडी वीजा हो। ठीक है, सो पैकेज के झंझट में मत पड़ो, डायरेक्ट लगवाओ। थोड़ी एक्स्ट्रा मनी लगेगी, आई नो, बट आपको वीजा प्रोवाइड जल्दी हो जाएगा जिसका आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, सो यही होता है पैकेज वीजा, जहां पर आपको आपका पासपोर्ट और कुछ अमाउंट ले लेंगे, लेकिन आपका टाइम के लिए करेंगे। आपका लक होगा, लॉटरी वीजा बोलो चाहे इसको, लॉटरी वीजा होगा, लग गया तो बेनिफिट, नहीं लगा तो लॉस में चले जाओगे। फिर आपको फाइल विदड्रॉ करानी पड़ेगी, फिर से किसी और के पास लगवानी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट वर्क परमिट लगाने का ट्राई किया करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। एक भाई का क्वेश्चन आया है, भाई ने बोला है कि मैं क्रोशिया की टीआरसी बेस पर था और मैं मूव ऑन हो चुका हूं अभी इटली में, और मैंने इटली में असाइलम अप्लाई कर दिया है, लेकिन जो क्रोशिया का टीआरसी कार्ड था वो मेरा हो चुका है एक्सपायर। क्या मुझे अब रीन्यू कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जो साइलम होती है वो ऑलवेज होम कंट्री बेस्ड पर लगती है। ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आपने स्लोवाकिया में मैं रुका हुआ हूँ तो मुझे स्लोवाकिया के डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो पासपोर्ट पर आपकी स्टैंपिंग वीजा देखते हैं कि हाँ कि ये आदमी फर्स्ट टाइम कहाँ पर विजिट किया था और उसने कौन सा काम किया है, दैट्स इट। कोई आपकी टीआरसी नहीं उस कंट्री में लगी, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि साइलम का मतलब होता है कि मुझे यहाँ पर ना चाहिए। उसमें विदाउट पासवर्ड भी साइलम लगता है। ठीक है भाई, तो टीआरसी का कोई सीन ही नहीं है, कोई टीआरसी नहीं चाहिए, तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं उसमें लगता। ठीक है, जो आप बोल दोगे ना अपनी जुबान से वो फुल एंड फाइनल होता है। ठीक है, ऐसा होता है साइलम का वर्क, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह नहीं लगती, जो भी लगेगा उस कंट्री का ही लगेगा। ठीक है, जहाँ आपकी होम कंट्री का आपसे पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लगेगा। होम कंट्री का डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपने स्टे किया वहाँ का कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि स्लोवाकिया में से एक आदमी का है। भाई ने बोला है कि लाइसेंस जो होता है वो कितनी देर में बन जाता है। सो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, जो लाइसेंस होता है वो टीआरसी आने के बाद अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हल्की सी टेस्टिंग होगी, उसके बाद आपको आपका जो होता है लाइसेंस मिल जाता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लाइसेंस की, तो भाई वो हाँ आप अगर वहाँ पर काम कर सकते हो,
मैंने उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी कि जो ड्राइवरी का दुबई का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेना। और मैं इस वीडियो के लास्ट में भी उसका वो लिंक लगा दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो एक बहुत ही प्यारा एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया है। उसने पूछा है कि मैं अपने बेबी को क्या मैं स्लोवाकिया में बुला सकती हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के बेस पर। तो मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल बुला सकते हो, लेकिन जस्ट आपका बेबी ही आपके पास आएगा, आपका हस्बैंड आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीआरसी है। उसमें आपको अपनी कंपनी को एक एप्लीकेशन लिख कर देनी पड़ेगी कि जो मेरा बेबी है वो इतने ईयर का है और मैं उसको बुलाना चाहती हूँ, मेरी उस बच्चे को मेरी जो नीड है, तो आपकी कंपनी उस पर साइन या जो भी होगा वो एप्ली लेटर आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगी, जो आप एम्बेसी में सबमिट करोगे तो आपका बेबी जो है वो आ सकता है, वो आप जाकर लेकर आ सकते हो, इजीली लेकर भी आ सकते हो। अगर बात करें कपल की, तो कपल भी अपने मतलब कि बुला सकता है, ऐसे ही जो मैंने प्रोसेस बताया, आपको एक एप्लीकेशन लेटर देना पड़ता है, तो आप उनको भी बुला सकते हो, लेकिन वो आप यहाँ पर आकर इतनी जल्दी काम नहीं करेंगे, उतनी इतनी जल्दी मतलब कि पेपर्स नहीं मिलेंगे जितनी देर तक आपको अपने पेपर नहीं मिलते, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो मैंने अपनी ओर से पिक एक क्वेश्चन किया है, वो सभी के काम आने वाला है, ठीक है। जब भी आप इंडिया या अपनी होम कंट्री से फ्लाई करोगे, तो सबसे पहले आपने जो क्लॉथिंग डाली होती है वो सिंपल सी डाल कर आना है, ऐसे मतलब कि पूरा ऐसे डाल के नहीं आना कि ऐसा ना लगना चाहिए कि आप पार्टी में जा रहे हो, ठीक है। नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर क्वेश्चंस बहुत होंगे। जो रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है, भाई ने मेरे को बताया कि भाई मेरे से क्वेश्चन ही बहुत किए गए स्लोवाकिया को लेकर। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी, आपकी वीडियोस देखी, आपने भी बताया कि इतने क्वेश्चन नहीं होते, बट भाई तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली भाई को पूछा कि भाई आपने क्लोथिंग क्या डाली थी। पहले तो भाई ने मतलब लगा कि बदले कि क्यों ऐसा पूछा है, फिर भाई ने मेरे को बताया कि मैंने यार पैंट शर्ट वगैरह प्रॉपर से डाली हुई थी, जैसे हम पार्टी में जाते हैं तो मैंने ऐसे क्लोथ डाले हुए। तो मैंने भाई को बोला कि उनको डाउट था कि आप इतना जा रहे हो वर्क परमिट पर और आप इतना मतलब कि टॉर शॉर निकाल कर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। सो इसलिए मतलब कि उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन किया। उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ, मेरे को एक उन्होंने ऐसा क्वेश्चन भी पिक कर दिया कि भाई आपने नाइट की मतलब कि फ्लैट में जाना है और आपने इतने मतलब कि क्लोथ्स डाले हुए हैं कि आपको मतलब कि वहां पर इरिटेशन नहीं होगा। तो भाई ने बोला कि मेरे को उसमें से कोई मतलब कि मेरे को उसका आंसर नहीं देने आया कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मेरी फिर भी क्लियर कट हो गई इंटरव्यू। कोई इतना बड़ा मतलब कि मेरे को झंझट नहीं पड़ा इमिग्रेशन में। वो उस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं लिया कि हाँ भी ये शायद मतलब कि मेरी इमिग्रेशन में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जुड़ गया था। सो मैं इसलिए बोलता हूँ, जब भी आप अपने घर से निकलते तो बिल्कुल एक ट्राउज़र और एक स्वेटर के साथ में निकलो, नॉर्मल से कपड़े डालकर जाओ, जैकेट डालो नॉर्मल से। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई यार वर्क परमिट ली जाएगा। लॉन्ग जर्नी होती है, कोई 8-9 घंटे की आपकी, ठीक है, जर्नी होती है। उसमें से आप जितना रिलैक्स कपड़े डालकर जाओगे, जितने रिलैक्स क्लोथ डालकर जाओगे, उतना आपके लिए ईजी होगा। और एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि भाई हमें कौन सी एयरलाइन में जाना चाहिए। तो मैं भाई आपको एक सजेशन दूंगा कि जो कतर एयरलाइंस है बहुत बेस्ट है। मैंने मतलब कि उसको मतलब कि यूज़ किया है, मेरे को वो अच्छा स्टाफ भी उनका अच्छा लगता है, और उनका जो सिस्टम है वो भी अच्छा लगता है कि आपको कोई कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। बाकी भी एयरलाइंस अच्छी है, लेकिन आप होम कंट्री इंडिया से आ रहे हो तो भाई आपको कतर एयरलाइंस लेने का बेनिफिट एक होगा, एक तो आपको थोड़ी सी चीपेस्ट पड़ेगी और दूसरी आपको जो है सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। अगर फिर भी कोई मन में डाउट चल रहा है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। और एक बात लास्ट में आपको जरूर बोलूंगा, जो सब्सक्राइबर के पास में बेल आइकन होता है भाई उसको नोटिफिकेशन ऑल पर रखा करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन सेंटर में शो हो जाए। क्योंकि मेरे को काफ़ी मैसेज आते हैं कि भाई आप वीडियो डाल देते हो लेकिन मेरे को पता नहीं चलता, मेरे को 2 दिन बाद में पता चलता है कि आपने कोई वीडियो डाली। तो इसलिए वो जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर लें और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और ऐसी अच्छी एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक लिए बाय बाय। कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दे देना कि वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि मैंने अभी फुल एंड फाइनल ट्राई करना स्टार्ट कर दिया है। हिंदी में ही वीडियो लेकर आऊँगा, पंजाबी क्योंकि मेरी ऑडियंस जितनी भी है वो इन हिंदी में है, इसलिए इन हिंदी में अब वीडियो आया करेगी। तो इसलिए एक मोटिवेशनल दोस्त तो चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।